हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और का सबके डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं इंग्लैंड टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़, जो कि बहुत बड़ा टूर था। 3 वनडे मैचेस होने थे जो कि हो गए हैं। 2-1 से सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ वो जीत चुका है। अब बारी है 5 T20 की, जिसके लिए जानी जाती है वेस्ट इंडीज़ टीम। धाकड़ तरीके से खेलती है, फेयरलेस क्रिकेट खेलती है, और T20 के लिए कैरेबियन प्लेयर्स, वेस्ट इंडियन प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। तो चलिए करेंगे शुभारंभ इस गज़ब के डिटेल एनालिसिस का। बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरी T20 सीरीज़ में, क्योंकि सारे जो मैं अभी अगर आपको स्टैट्स बताऊं, सारे जो रूल्स बताऊं और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सब फेवर कर रही है वेस्ट इंडीज़ को। वेस्ट इंडीज़ ने मई जून के टाइम पे आईपीएल के जस्ट बाद पे सीरीज़ खेली थी इंडिया के अगेंस्ट, जहां 5 T20 उनके साथ भी खेले थे। 3-2 से वो सीरीज़ जीती थी वेस्ट इंडीज़ ने, और फिर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। और अभी रिसेंटली 3 वनडे मैच की सीरीज़ 2-1 से हरा करके आ रहे हैं इंग्लैंड को ही। और अभी इंग्लैंड का आपको पता ही है हालिया फॉर्म कितना ज़्यादा ख़राब है। वेस्ट इंडीज़ से अभी भी रिसेंट सीरीज़ आ रहे, वर्ल्ड कप खराब गया था। उससे पहले जो T20 सीरीज़ खेली वो 2-2 से बराबर हुई थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो बहुत कुछ है जो फेवर में नहीं जा रहा है इंग्लैंड के लिए, और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो फेवर में जा रही है वेस्ट इंडीज़ के लिए। बट एक और पॉइंट याद रखिएगा, हम सिर्फ इंग्लैंड से अगर चाहें तो उम्मीद रखते हैं T20 में। ये टेस्ट की अच्छी टीम नहीं है हमें पता है, ये वनडे की अच्छी टीम है हम नहीं है हमें पता है, बट T20 की इंग्लैंड चैंपियंस है। अभी अभी रिसेंटली 2022 का वर्ल्ड कप जीता है ने T20 वर्ल्ड कप, और T20 में थोड़ा अच्छा खेलती है इंग्लैंड, ये हमने देखा है। तो चलिए शुभारंभ करेंगे इस गजब के डिटेल एनालिसिस का। ग्रैंडली कॉस्मॉली की बेस्ट चॉइस बताऊंगा, मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरे ठीक पीछे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 8 खिलाड़ी। कौन है ऑलराउंडर्स? इस मैच में ऑलराउंडर्स पिक करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन है वो ऑलराउंडर्स, वो पता चलेगा आपको वीडियो के अंदर। क्या क्या हॉट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसका अगर हम डिस्कशन कर ले, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैच प्रीव्यू, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में अच्छे से डिटेल में बता दिया आपको। फिर बात करेंगे टीम न्यूज़ और स्केड्यूल क्या है। टीम न्यूज़ जो मुझे सुन के सबसे 2-3 न्यूज़ जो अच्छी लगी, रॉबिन पॉवर टीम में आए हैं, आंद्रे रसल T20 में वापस आए हैं, और फिर निकोलस पूरन वापस आए वेस्ट इंडीज़ की टीम में। इंग्लैंड से गुड न्यूज़ क्या है, क्रिस वोक्स फिट हो चुके हैं। रीस टोपली जो कि वर्ल्ड कप के टाइम पे इंजर्ड हुए थे, फिंगर इंजरी हुई थी उनको, आई थिंक अगेंस्ट साउथ अफ्रीका या फिर इंग्लैंड जब खेल रही थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तब उनको लगी थी वो चोट वानखेड़े के मैदान पर। वहाँ से फिट होकर के अभी आ रहे हैं, तो ये 2-3 अच्छी न्यूज़ है। सबसे बड़ी अच्छी न्यूज़ थी मेरे को आंद्रे रसल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना, मेरे को अच्छी न्यूज़ लगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को ग्रो करना है तो इन सारे प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट में रखना पड़ेगा। निकोलस पूरना है, वो भी अच्छी चीज़ है। कायल मेयर्स आ चुके हैं, रॉस्टन चेज हैं, तो बहुत अच्छी है दोनों टीमें। T20 के हिसाब से बहुत गजब की सीरीज़ होने वाली है, नेक टू नेक मैच होने वाले हैं। बात करेंगे फिर पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, जहां पे तीसरा वनडे हुआ वहीं होने वाला है फर्स्ट T20। तो ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं है टीम को, बस अपना माइंडसेट स्विच करना है फ्रॉम वनडे टू T20। प्लेयर सैट्स लाऊंगा, फैंटेसी टिप्स दूंगा, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस बताऊंगा। बढ़ते हैं फटाफट से आगे। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या कुछ लाया हूँ आप सभी के लिए। पहले बता दूँ क्या है पूरा का पूरा सीरीज़ का स्केड्यूल। हमने तीनों वनडे मैचेस कवर कर लिए, 3, 6 और 9 दिसंबर को। अब बारी है 5 T20 आई की, जो कि 12, 14, 16, 19 और 21 दिसंबर को खेले जाने वाले हैं। पहले जिरांडा में है, ग्रैंडा में, फिर ट्रिनिडेड में होंगे। पहले तो बारबाडोस की जो पिच है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ किंग्समेड में खेला जाने वाला जो मैच है बहुत अच्छा होने वाला है सीरीज़ के बाद। इसके बाद हमें पता चल जाएगा वेस्ट इंडीज़ का क्या स्कोप है आगे क्रिकेट का, और इंग्लैंड को लोग कितना पूछेंगे आगे चलते हुए, वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वनडे सीरीज़ हारे हैं। T20 भी हार जाएंगे तो पूरी तरीके से जितनी भी रही कसर इज्जत थी इंग्लैंड की, वो पूरी तरीके से चली जाएगी। बात करेंगे इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मैच। तो ये जो शख्स आपको दिख रहे हैं जो T20 के कप्तान हैं और T20 के ओपनर भी हैं, ये कितना स्कोर करेंगे, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। 10 की रेंज में बता सकते हैं आप कि कितने रन बनाएंगे यहाँ पे जॉस बटलर। बात कर लेते हैं टीम स्क्वाड की। इंग्लैंड ने ज़्यादा प्लेयर लंबे लाए हैं, तो पहले इनकी बात कर लूँ। इनका 16 या 17 का स्क्वाड है। तो यहाँ पे जॉस बटलर है इनके कप्तान। दैन रेहान अहमद, मोइन अली की वापसी हुई है, वर्ल्ड कप के बाद इनको रेस्ट दिया गया था। फिर कस एकिंस्टन, हैरी ब्रूक, सैम करन, बेन डकेट, विल जैक्स और पी सॉल्ट में से कोई एक ही खेल पाएगा, इतनी स्ट्रिक्ट टीम है, देखो किसको मौका मिलता है। देन लियम लिविंगस्टन, टायम मिल्स जो कि T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं इनके लिए। देन आदिल रशीद वापस आएंगे टीम में, वर्ल्ड कप के बाद रेस्ट लिया था इनने। देन पिल सॉल्ट, जॉश टोंग, रीस टोपली, जॉश टर्नर एंड क्रिस वोक्स। तो बहुत अच्छा स्क्वाड है इंग्लैंड का। मैं तो चाहता हूँ इंग्लैंड को अगर दुनिया को दिखाने कि हम कितने अच्छे T20 टीम है, तो 5-0 जीत जाओ, या फिर नहीं तो इंडिया जैसे 4-1 तो ज़रूर करो। फिर 3-2 से जीतोगे तो लोग सपोर्ट वेस्ट इंडीज़ को ही ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ 3-2 करके जा रही है वर्ल्ड नंबर 1 टीम के सामने, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इंग्लैंड धीरे धीरे
डाउनग्रेड होती जा रही है, डाउनफॉल आता जा रहा है। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की, तो इनके कप्तान है रॉबिन पॉवेल, बहुत अच्छे टी20 कैप्टन है, अग्रेसिव कैप्टन है और टीम को चलाना जानते हैं। सबका बैटिंग ऑर्डर इतना अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया है, सबका रोल इतने अच्छे से स्पेसिफाई किया है कि बहुत ईजी हो जाता है इन लोगों के लिए अच्छा खेलना। तो रॉबिन पॉवेल है कप्तान, शाय होप है वाइस कैप्टन। 4 या 5 नंबर पर टी20 में खेलते हैं शाय होप, या फिर मोस्टली नहीं खेलते हुए दिखेंगे हमें, क्योंकि आंद्रे रसल आ गए टीम में, निकोलस पूरन है, शिमरन हिटमायर है। किसको निकालोगे शाय होप को खिलाने के लिए, जिनका स्ट्राइक रेट 120 130 रहता है। बाकी प्लेयरों का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, तो उनको खिलाना ज़्यादा प्रेफर करेगी वेस्ट इंडीज़ की टीम। उसके बाद कौन है, रॉस्टन चेज ऑलराउंडर है, प्लस स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे। देन मैथ्यू फॉर्ड है इनके पास। देन सिमरन हिटमायर जो कि 4 या 5 नंबर पे आएंगे। और फिर है जेसन होल्डर, ये भी पाँचों में से 2 या 3 ही मैच खेल पाएंगे क्योंकि लाइनअप बहुत टाइट है। उसके बाद है अकील हुसैन, अलजारी जोसेफ, ब्रेंडन किंग, कायल मेयर्स, गुदकेश मोथी, निकोलस पूरन, आंद्रे रसल, शेफिन रदरफोर्ड एंड रोमायरो शेफर्ड। तो ये है इंग्लैंड के साथ साथ वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड फॉर दिस 5 T20I सीरीज़। बढ़ते हैं आगे, आप सभी को दिखा देता हूँ उनमें से क्या प्लेइंग 11 निकल के आएगी फॉर दी फर्स्ट T20I। बात करेंगे फिर से इंग्लैंड की, पहले जॉस बटलर के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे विल जैक्स। विल जैक्स को प्रेफरेंस पहले मिल जाएगी, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो हैं एक ऑलराउंडर, तो बॉलिंग भी कर सकते हैं, स्पिन भी कर सकते हैं। और वेस्ट इंडीज़ में हमने देखा है स्पिनर चाहिए होता है, तो इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो पी सॉल्ट का पत्ता वहाँ से कट हो जाता है। फिर इनके पास हैरी ब्रूक, मोइन अली, लियाम लिविंगस्टन, सैम करन, रेहान अहमद, क्रिस वोक्स, आदिल रशीद, रीस टोपली एंड टाइमे मिल्स। तो ये होगी इंग्लैंड की लाइनअप जो कि उतरेगी पहले T20 के लिए। और अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ की, तो इनके पास ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ब्रेंडन किंग विद कायल मेयर्स। 3 नंबर पे आएंगे शाय होप, देन रॉबिन पॉवेल एट नंबर 4। उसके बाद आएंगे निकोलस पूरन, शिमरन हिटमायर, आंद्रे रसल, अलजारी जोसेफ, अकील हुसैन, शफीन रदरफोर्ड एंड रोमायरो शेफर्ड। तो ये होगी वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड। एक भी नाम पकड़ कर देख लो, T20 एक्सपीरियंस सबको बहुत गजब का है। तो इंग्लैंड को यहाँ बच के रहना पड़ेगा, हल्के में लिया तो फिर से वनडे जैसा हाल हो जाएगा। 3-2 से या फिर 4-1 से अगर वेस्ट इंडीज़ जीत गई, तो क्या वाहवाही होगी वेस्ट इंडीज़ की, ये हम सभी जानते हैं। बढ़ेंगे फटाफट से हम आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स और पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो पहले पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट कवर करेंगे। तो कैनिंगस्टन ओवल ब्रिजस्टोन का बारबाडोस का खूबसूरत मैदान, ये यही ग्राउंड है जिसका मैंने आपको बताया था, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा है, तो मैच बहुत जल्दी शुरू होता है। जैसे हमने देखा था पिछला मैच जो रात में शुरू होना था 11 बजे, वो 1:30 बजे जाके मैच शुरू हुआ था। मैंने टॉस एंड टीम अपडेट नहीं दिया था, मैंने बोला ही था आपको कि जैसे ही 1 के ऊपर जाएगा हम नहीं कवर करेंगे वो मैच, क्योंकि 1:30 बजे काफ़ी लेट हो जाता है। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मोस्टली जो है ना 30 to 40% जो है वो, मोस्टली तो सभी जॉब करते हैं, बट 30 to 40% जो हैं वो डे शिफ्ट में काम करते हैं, तो वो नहीं करते। बट जितने भी नाइट शिफ्ट वाले जॉब करने वाले हैं वो सब बोलते हैं कि सारे मैच का एनालिसिस कवर करो। तो इसी पॉइंट के साथ मुझे एक और पॉइंट याद आया, ये मैच इंडियन टाइम के हिसाब से 3:30 बजे शुरू होने वाला है सुबह। तो 3 बजे टॉस होगा, तो उसका टॉस एंड टीम अपडेट नहीं मिलेगा, ये बात भी याद रखिएगा, क्योंकि इंसान मैं भी हूँ भाई, थोड़ा आराम तो कर लेने दो। बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, तो काफ़ी एक्सेलेंट पिच मानी जाती है। बैटिंग बॉलिंग का अच्छा वर्सेस बैटल देखने को मिलने वाला है हमें इस मैच में। जैसा हमने देखा था 30-20 में स्पिनर ज़्यादा हावी रहे थे, बट मुझे लग रहा है अभी इतने दिन का जो टाइम पास हो गया है इस ग्राउंड पे, वहाँ अच्छी खासी धूप मिल गई है, पिच थोड़ी सेटल हो गई होगी, अच्छे से रोल होगी, तो बैटिंग को भी मदद मिलने वाली है। बट स्पिनर हमेशा छाए रहेंगे, याद रखिएगा। 160 to 180 बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है इस ग्राउंड पे। अगर हम बात करें तो पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, तो यहाँ पे टोटल 48 T20 मैचेस खेले गए हैं, 28 यहाँ का है एवरेज स्कोर। और 12 हैं यहाँ पे सेकंड इनिंग, 12 बार सेकंड बैटिंग टीम जीती है, 28 बार पहली बैटिंग टीम जीती है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसे देख के पता चलता है पहले बैटिंग करने वाली टीम मैक्सिमम मैचेस जीती है। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 226 है, ये वनडे का है, और T20 का कुछ अराउंड 130 है। तो उसके हिसाब से अच्छी पिच है, बट ये होता है मैच। आप लोगों ने T20 शायद बना के रखा है कि 200 वाली T20 इंटरेस्टिंग होती है, बट नहीं, 150 to 170 वाले T20 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि वो मैचेस फंसते हैं, हमने ये बहुत बार देखा है। सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर क्या है, 197। और तो उतना ही चलेगा, उतने ही बनने वाले हैं। यहाँ पे व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट बिटवीन 155 to 170 होगा, वो 255 to 270 नहीं, 155 to 270 नहीं है, वो 155 to 170 है, याद रखिएगा। तो इतने रन बनने के चांसेस है इस मैच में। क्या करना चाहिए, बॉलिंग कर लो पहले, बारिश होने के फिर से चांसेस हैं। डे नाइट मैच है, चेजिंग करना बाद में प्रिफर कर सकती है टीमें, क्योंकि हमें हमेशा से देखा है वेस्ट इंडीज़ में चेजिंग टीम हमेशा से मैच में रहेगी, भले ही आप पहले 10 ओवर में ही 4 विकेट क्यों ना खो दो। तो ये चीज़ हमने हमेशा से देखी है। विन परसेंटेज क्या है, 60% चांस है वेस्ट इंडीज़ जीतेगी मैच, 40% चांस है वेस्ट इंडीज़ जीतेगी मैच, और 60 है इंग्लैंड जीतेगा ये मैच। इंग्लैंड क्यों जीतेगा, T20 चैंपियन है, अच्छा क्रिकेट खेलना जानते हैं।
इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए, के मायर्स जो कि ओपनर हैं वेस्ट इंडीज़ के, वो कितना स्कोर करेंगे इस मैच में, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं क्या है प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ टीम्स। शुरुआत करेंगे हम इंग्लैंड की, जो कि चार T20 की सीरीज, 4 मैचों की T20 सीरीज खेल रही थी न्यूजीलैंड से इन इंग्लैंड। तो वहाँ 4 मैचों में 222 रन बनाए थे हैरी ब्रूक ने, 67 इनका हाईएस्ट स्कोर था। 154 के स्ट्राइक रेट से ही भागे थे, एक अर्धशतक इनके बल्ले से आया था। देन विल जैक्स 4 मैचों में 68 रन, 22 इनका हाईएस्ट स्कोर, 147 था इनका स्ट्राइक रेट। जॉस बटलर 3 मैचों में सिर्फ 53 रन आए थे, फ्लॉप हुए थे, बट कैप्टनसी अच्छी की थी उस सीरीज़ में, याद रखिएगा। उसके बाद ही वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप से पहले कैप्टनसी ख़राब हो गई थी, फॉर्म ख़राब हो गई थी, तो उसका रिजल्ट हमें वर्ल्ड कप में भी दिख गया था। 3 मैच 53 रन, 40 हाईएस्ट स्कोर, 182 का इनका स्ट्राइक रेट था। लियम लिविंगस्टन 4 मैचों में 38 रन, 26 इनका हाईएस्ट स्कोर, 126 का इनका स्ट्राइक रेट। एंड देन मोइन अली 4 मैचों में 33 रन, 26 इनका हाईएस्ट स्कोर था, 157 का इनका स्ट्राइक रेट। अगर मोइन अली चल गए तो सही में वेस्ट इंडीज़ का मोए मोए होने वाला है, याद रखिएगा। क्योंकि 4 या 5 नंबर पर बैटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर पर बैटिंग, और प्रॉपर 4 ओवर की बॉलिंग करेंगे, और इनकी स्पिन हम जानते हैं, बहुत अच्छी स्पिन करते हैं ये, तो इन पे काफ़ी नज़र रहेंगी। अगर हम बात करें इंग्लैंड बॉलर्स की, तो कसक किंगस्टन 2 मैचों में 6 विकेट, बेस्ट है 4 विकेट्स फॉर 20 रन्स। यही कुछ परफॉर्मेंस थी जो इनने 3-4 महीने वर्ल्ड कप से पहले अच्छी की थी, इसी के बदौलत ये वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद आदिल रशीद 4 मैचों में 3 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 18 रन्स। फिर आते हैं उसके बाद लियम लिविंगस्टन 4 मैचों में 3 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 16 रन्स। फिर आते हैं रेहान अहमद 1 मैच में 2 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 27 रन्स। विल जैक्स 4 मैचों में 1 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 5 रन्स। देन आते हैं मोइन अली, 4 मैच 1 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 11 रन्स। एंड देन सैम करन लास्ट में आपको दिख रहे होंगे, 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट लिया था, बेस्ट था 1 विकेट फॉर 18 रन। तो आप देख रहे हैं जितने भी प्लेयर कम विकेट वाले हैं, इनका यही करंट फॉर्म था सितंबर तक, फिर वर्ल्ड कप में भी वही कैरी फॉरवर्ड हुआ। सैम करन ने जाके दूसरे वनडे में अच्छा खेला, जहाँ मैन ऑफ द मैच बने, तो अभी उनका फॉर्म आया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ करंट 1-2 सीरीज़ ही देखा करो, फैंटेसी क्रिकेट खेलना है तो, और ग्रैंड लीग जीतनी है तो। एक एक साल पुराने लोग स्टैट्स बताते हैं, आधे आधे घंटे का डिटेल एनालिसिस बना के, आप सभी का वो टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ 10 से 15 मिनट में आपको बेस्ट कंटेंट दिया जा सकता है, जो कि मैं देने का पूरा ट्राई करता हूँ, और सब कुछ सॉर्टेड रखता हूँ आप सभी के लिए। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की, तो लीडिंग रन स्कोरर थे इनके लिए निकोलस पूरन, जो कि सीरीज़ हुई थी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की, जो इन्हें 3-2 से जीती थी। तो 5 मैचों में 176 रन बनाए थे निकोलस पूरन ने, 67 के स्ट्राइक रेट से, 141 इनका हाई स्कोर था, स्ट्राइक रेट था माफ़ कीजिएगा, और एक अर्धशतक इन्हें लगाया था। ब्रेंडन किंग 5 मैचों में 173 रन, 85 इनका हाई स्कोर, 130 का स्ट्राइक रेट, और एक अर्धशतक इन्हें भी लगाया था। रॉबिन पॉवेल बहुत अच्छे कैप्टन है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। 5 मैचों में 110 रन, 48 जो इनका हाईएस्ट था, वो बहुत प्रेशर सिचुएशन में आया था, वो लग रहा था कि 110 120 के अंदर ऑल आउट हो जाएगी वहाँ पे वेस्ट इंडीज़, बट वो टारगेट गया 150 155 तक, और इंडिया वो मैच 4 रन से हारा था। तो ऐसा भी हुआ था उस सीरीज़ में, अगर आपको याद हो, अगर आपने वो फॉलो की होगी तो। 150 की स्ट्राइक रेट से ही भागे थे। देन शिमरन हिटमायर 5 मैच में 102 रन, 61 इनका हाई स्कोर, 125 का स्ट्राइक रेट, एक अर्धशतक इनके बल्ले से भी आया था। और ये शायद आखिरी मैच में आया था जो यूएसए में जाके हुआ था, तीसरा फाइनल T20, अगर आप सभी को याद हो तो। उसके बाद कायल मेट्स 5 मैचों में 68 रन, 25 इनका हाई स्कोर, 147 का इनका स्ट्राइक रेट। बॉलिंग की बात करें तो रामायरो शेफर्ड 5 मैचों में 8 विकेट, 9 विकेट, बेस्ट था 4 विकेट फॉर 31 रन। अकील हुसैन 5 मैचों में 5 विकेट लिए थे इनने, बेस्ट था 2 विकेट्स फॉर 14 रन। देन आते हैं यहाँ पे जेसन होल्डर, 4 मैचों में 4 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 19 रन। फिर आते हैं अलजारी जोसेफ, 4 मैचों में 4 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 25 रन। देन आते हैं ओबे मैकवाई, जो कि इस सीरीज़ में नहीं है तो हम इनको स्किप कर सकते हैं। रॉस्टन चेज 2 मैचों में 1 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 25 रन। और इनके भी 5 में से लगभग यही चांसेस है कि 2 या 3 ही मैच खेले। पांचों मैचेस इनका खेलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि गुदकेश मोती हैं, बाद अभी आंद्रे रसल आ गए, तो इनकी जगह थोड़ी थोड़ी दिक्कत में आ जाती है प्लेइंग 11 में। बढ़ते हैं हम आगे, बात कर लेते हैं क्या है हमारी फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस में हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम, जो कि आप सभी का फेवरेट टॉपिक है पूरे डिटेल एनालिसिस का। तो अगर हम शुरुआत करें तो पहले कवर कर लेते हैं कि क्या है थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस मैच। आपको बताना है कौन सी टीम जीतेगी ये मैच, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। अगर जीतना है 50,000 का गिव अवे। विकेट कीपर सेक्शन की बात करें, सीधा सीधा निकोलस पूरन, जॉस बटलर बहुत अच्छी चॉइस रहेंगे। तीसरी चॉइस है शाय होप, नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। बल्लेबाजी में विल जैक्स, कायल मेट्स, हैरी ब्रूक, ब्रेंडन किंग, ये चारों बैट्समैन लेना ज़रूरी है। फिफ्थ चॉइस है बेन डकेट, शिमरन हिटमायर एंड रॉबिन पॉवल। ऑलराउंडर में हम चाहेंगे सैम करन, आंद्रे रसल, रामायरो शेफर्ड और लियम लिविंगस्टन, चार ऑलराउंडर चाहिए ही चाहिए। भले ही आप एक बैट्समैन कम कर दो, उसमें भी के मायर्स पे आप रिस्क ले सकते हो निकाल के, जिनका करंट फॉर्म थोड़ा ख़राब है।
मगर मैं ये तो बोलूँगा 4 ऑलराउंडर के साथ ज़रूर जाओ। पहला टी20 है, थोड़ा टेस्टिंग भी हो जाएगी और थोड़ा रिस्क कम हो जाता है अगर हम लोग चारों ऑलराउंडर्स को लेके चले पहले मैच के लिए। अब बात करें हम अगर बॉलिंग में, तो हम जाएंगे अल्जारी जोसेफ, फिर अकिंस्टन, रीस टोपली और रेहान अहमद के साथ, जो भी बहुत अच्छी चॉइस रहने वाले इस मैच के लिए। और एडिशनल चॉइस कौन है? अकील हुसैन और आदिल रशीद। तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बात करेंगे ग्रीन कलर में जो दिख रहे हैं आपको, वो है ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस। तो कैप्टन की चॉइस है के मायर्स, लियम लिविंगस्टन और विल जैक्स। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे जॉस बटलर एंड निकलस पूरन। इन ग्रैंड लीग अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं, तो बनाइए कैप्टन हैरी ब्रूक को, आंद्रे रसल को और सैम करन को। और वाइस कैप्टन बना दीजिए रॉबिन पॉवल, क्रिस वोक्स और शिमरन हिटमायर को। तो ये है हमारा पूरा टीम का स्ट्रक्चर और कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस फॉर दिस मैच। बढ़ते हैं आगे, आपको मैं फाइनल टीम का एक लुक एंड फील दिखा देता हूँ कि कैसी दिखने वाली है हमारी टीम। और टॉस एंड टीम अपडेट के बाद टीम चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैं टॉस नहीं कवर करने वाला हूँ, पहली बता रहा हूँ। तो अगर हम बात करें ग्रैंड लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में रहेंगे जॉस बटलर, निकलस पूरन। बल्लेबाजी में रहेंगे ब्रेंडन किंग, के मायर्स और विल जैक्स। ऑलराउंडर में रहेंगे क्रिस वोक्स, आंद्रे रसल, लियम लिविंगस्टन। बॉलिंग में हम जाएंगे आदिल रशीद, रीस टोपली और अकील हुसैन के साथ। यहाँ कैप्टन की दो चॉइस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम जाएंगे कायल मेयर्स के साथ और लियम लिविंगस्टन के साथ। वाइस कैप्टन के चॉइस रहेंगे निकलस पूरन एंड जॉस बटलर। तो जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में आपको ऑप्शनल चॉइसेस दिए हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप 3:30 वाला मैच खेलोगे, सुबह 3:30 वाला, तो उसके हिसाब से चेंजेस कर लेना, आप जीत जाओगे ग्रैंड लीग। इसकी पूरी गारंटी है। एक या दो ही प्लेयर चेंज करना होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बाकी कोई चेंज नहीं करना होता है। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में निकलस पूरन, बल्लेबाजी में शिमरन हिटमायर, रॉबिन पॉवल और हैरी ब्रूक। फिर ऑलराउंडर में रहेंगे क्रिस वोक्स, आंद्रे रसल, सैम करन, रमेरो शेफर्ड। और बॉलिंग में हम जाएंगे टाइम मिल्स, अल्जारी जोसेफ और उसके बाद गस एकिंस्टन। ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम। अगर आप यहाँ पे कैप्टन की दो चॉइस देखेंगे, तो वो दिखेंगे आपको हैरी ब्रूक और सैम करन। वाइस कैप्टन की चॉइस आपको दिखेंगे रॉबिन पॉवल और शिमरन हेटमायर, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। याद रखिएगा, सिर्फ पहला टी20 है जो सुबह 3:30 बजे है, बाकी के फिर 11-11 बजे हैं। तो 11 वाले में तो मैं इजीली दे दूंगा, क्योंकि 10:30 टॉस होगा, 10:40 तक मेरी फाइनल टीम अपलोड हो जाएगी। बस इस मैच को मैनेज कर लो। इस मैच को अगर स्किप भी करना है तो कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा पहला ज़रूर खेलो, क्योंकि 3:30 टाइम देखते ही लोग नहीं खेलते हैं। आप भले ही सो जाओ 10-10:30 बजे, अलार्म लगा लो 3 बजे का, 5 मिनट की नींद खुलेगी, टीम बना करके अभी रख लो, एक दो चेंज करके अपलोड करके वापस सो जाओ। जीत उठोगे तो आपको ग्रैंड लीग जीती हुई मिलेगी ही मिलेगी, इसकी पूरी गारंटी है। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले सेकंड टू फिफ्थ टी20 आएगा डिटेल एनालिसिस के साथ। साथ ही में चल रही है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज और धमाकेदार क्रिकेट KFC बिग बैश लीग सीजन 13 के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।